दोस्तों आज हमारे पास जो हैंडसेट है वो आपका Oppo A15 है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। जब हम इसे चार्ज पे लगाते हैं, ठीक है, तो ये ओनली आपका 0.6 ओनली 0.6 ओनली लेता है। और 0.6 के बाद ये कभी आपका चार्जिंग लेता है, कभी चार्जिंग नहीं लेता, चार्जिंग को छोड़ देता है। तो हम समझेंगे कि चार्जिंग का जब भी आपके पास फॉल्ट आता है तो हमको सभी लाइनों को चेक करना पड़ता है, वो लाइन कौन कौन सा होता है। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से चार्जिंग के फॉल्ट को हम लोग रिपेयर करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम होता है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके भी बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। उसका जो फीस है वो केवल 6,000 है। 6,000 की कम फीस में भी आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं और अपने शॉप पर अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन का जो फीस है वो केवल 15,000 है। 15,000 की कम फीस में भी आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग को सीख कर अपनी शॉप पर अच्छा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा Oppo A15 है जिसमें कि आपको फेक चार्जिंग है, तो इसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग का जब फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हम रीडिंग चेक करते हैं। जैसे हमारी रीडिंग आपकी हो गई, बी बस हो गया, DPDM हो गया, जिसमें आपका बैटरी कनेक्टर की भी हमको थर्मोडायनेमिक रीडिंग लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम रीडिंग लेंगे सबसे पहले अपना बी बस की। तो ये रीडिंग ओके है। एक बार बैटरी कनेक्टर की रीडिंग ले लेंगे, ये भी ओके है। ये ग्राउंड है आपका, थर्मोडायनेमिक पर भी हमको GR मिल रहा है, यहाँ भी ओके है। एक बार हम इसके जो और भी पॉइंट है जहाँ पर DPDM का रीडिंग आ रहा है कि नहीं, तो देखो यहाँ भी आपको रीडिंग मिल रहा है, ये भी रीडिंग है और यहाँ भी रीडिंग है, यहाँ भी ओके है। मतलब कि इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट वगैरह नहीं है, मतलब कि हमारा DPDM लाइन में शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो हम इसके बाद चेक करेंगे वोल्टेज। तो हम इसके लिए लगाएंगे चार्जर। तो हमने यहाँ पर लगा दिया चार्जर। अब हम चेक करेंगे कि चार्जर लगाने के बाद हमारी OBPIC काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इस फ़ोन में जो फॉल्ट है कभी चार्जिंग होता है कभी नहीं होता, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर देखा हमारा 5.3 वोल्टेज हमको मिल रहा है। बैटरी के कनेक्टर पर हमको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ पर एक वोल्टेज ही कम मिल रहा है। जबकि हमारा जब चार्जिंग IC ओके होती है तो यहाँ पर हमको 2 वोल्टेज करीब मिलना चाहिए, जो कि धीमे धीमे करके डाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो हम एक बार चेक करेंगे कि कहीं हमारा OBPIC खराब तो नहीं हो गया है। तो हमने यहाँ पर बैटरी निकाल दिया है। अब हम एक बार OBPIC का वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके इनपुट में वोल्टेज हमको मिल रहा है कि नहीं, आउटपुट में प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे जो OBPIC के पहले का कैपेसिटर है वहाँ पर चेक करेंगे हमको 5 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि OBPIC के अगर आउटपुट हमारा वोल्टेज कम रहता है तब भी ये समस्या हो सकती है। तो देखेंगे OBPIC का इनपुट में वोल्टेज हमको 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो जो हमने चार्जर लगाया है उसका सही वोल्टेज मिल रहा है OBPIC के इनपुट पर। आउटपुट पर भी हमको सेम वोल्टेज मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर OBPIC हमारी ओके है, OBPIC में कोई भी समस्या हमारा नहीं है। इसको चेक करेंगे चार्ज लगाने पर हमारा बनना चाहिए बीबीएच पावर, कितना बन रहा है वो देख लेते हैं। कम से कम बनना चाहिए 3 वोल्टेज से ऊपर। तो यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पर जो OBP के बाद जो वोल्टेज हमारा 5 वोल्टेज IC का अंदर इन हुआ और हमारा बनता है सबसे पहले बीबीएच पावर। तो देखेंगे यहाँ पर आपका वोल्टेज कम बन रहा है, यहाँ पर आपका ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ये वोल्टेज लगभग 1 वोल्टेज। एक बार हम बूस्ट वोल्टेज चेक कर लेंगे, चार्जिंग के लिए बूस्ट वोल्टेज बन रहा है। देखो चार्जिंग के लिए बूस्ट वोल्टेज बन रहा है पर कम बन रहा है, जबकि इस साइड हमारा बीपीएच है, सेकंड साइड हमारा बूस्ट 8 वोल्टेज बनना चाहिए, जो कि हमारा 4.5 बन रहा है। इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारी इस IC के अंदर ही है। एक बार दोबारा चेक करेंगे, देखो बीबीएच पावर का वोल्टेज 1.3 और यहाँ पर बूस्ट बनने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका 4.5 करीब वोल्टेज मिल रहा है। एक बार बैटरी लगाएंगे और चेक करेंगे कि बैटरी लगाने पर इसमें क्या चेंजेस होता है। अगर बैटरी लगाने के बाद हमारा बूस्ट बनता है कि नहीं, या हमारा सेम टू सेम यही सिचुएशन है, तो हम एक बार चेक कर लेंगे। तो बैटरी लगा दिया हमने, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना बीबीएच पावर का वोल्टेज। देखो यहाँ पर हमारा जो चार्जिंग का वोल्टेज देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 4.6, यहाँ पर थोड़ा वोल्टेज कम हो गया बैटरी लगाने के बाद। और देखो यहाँ पर हमारा 4.2, देखेंगे यहाँ पर आपका 8 वोल्टेज बन गया है। मतलब कि हमारा बैटरी
के पावर से ये वाला वोल्टेज बन रहा है। जो हम लोग जानते हैं हमारे डीसी आईसी दो तरह से बनाता है बीपीएच, एक तो चार्जर लगाने पर, एक बैटरी लगाने पर क्या है बैटरी के सपोर्ट से हमारा बूस्ट वोल्टेज बना रहा है, बैटरी के वोल्टेज से बन रहा है इसका मेन बीपीएच। उसके बाद चार्जिंग स्विचिंग कर रहा है और 8 वोल्टेज हमारा बना रहा है इसका। तो जैसे हमने यहाँ पर चेक किया है, यहाँ पर जो हमारे इस हैंडसेट में क्या है, हमको विविध पावर हमको नहीं मिल रहा। जैसे हम लोग जानते हैं कि चार्ज लगाने पर हमारे फ़ोन में जो मीडियाटेक फ़ोन होते हैं, चिपसेट के जो फ़ोन होते हैं, उसमें हमें विविध पावर पर वोल्टेज मिलता है 3.7 से लेकर 4.2 तक स्टेबल। तो इसके अंदर देखा तो इसके अंदर हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जबकि चार्ज लगाने के बाद भी जब हमने बूस्ट वोल्टेज चेक किया तो आपको बूस्ट वोल्टेज कितना मिल रहा है, ओनली 4 वोल्टेज बूस्ट मिल रहा है, और जो वीपीएच का वोल्टेज वो कितना मिल रहा है, ओनली 1। इसका मतलब है कि हमारे फोन में कहीं ना कहीं ये चार्जिंग आईसी फॉल्टी है, ये हमारा बूस्ट नहीं बना रहा, ये हमारा बूस्ट नहीं बना रहा। तो इसमें जो आईसी लगा है वो आपका है 8Q है। तो हम इस जगह पर अपना BQ जो 5 में लगता है या आपका लगता है A1K में, उस आईसी को हम इसके अंदर लगा सकते हैं। और आपने देखा कि इसमें बैटरी लगाने के बाद ही बूस्ट वोल्टेज बना है। जैसे हमने यहाँ पर लगाया था अपना बैटरी लगाने के बाद ही फिर हमने चेक किया तो हमको यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज में हमें 8 वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिला है। इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि बैटरी के वोल्टेज से ही हमारा बूस्ट बन रहा है, जबकि चार्जर लगाने पर हमारा बूस्ट बनना चाहिए, जिसमें आपका मीडियाटेक सीपीयू है और हमारा यहाँ पर लगा है BQ आईसी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि मेरी चार्जिंग आईसी खराब है। तो हम यहाँ पर एक चार्जिंग आईसी चेंज करके देखेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा बूस्ट वोल्टेज बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इस चार्जिंग आईसी को चेंज करेंगे। जैसे आपने देखा कि चार्जर लगाने के बाद विदाउट बैटरी हमारा बीपीएच बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे सेट जब चार्ज हमारा होता है तो उस टाइम हमारा चार्जर से बीपीएच बनता है। तो इसमें नहीं बन रहा है तो मतलब कि आईसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये चार्जिंग के दौरान प्रॉपर बीपीएच नहीं बना रहा है। तो हमें एक बार आईसी को चेंज करना होगा, जबकि बैटरी लगाने पर हमारा बीपीएच भी ओके बन रहा है और मतलब हमारा चार्जिंग पर बूस्ट भी ओके हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि इस आईसी में कहीं ना कहीं समस्या है। तो इस आईसी का जो नंबर है वो आपका है 8Q। तो हम इसे चेंज कर देंगे। तो आप इसकी जगह पर कौन सा नंबर लगा सकते हैं, तो हम लोग इसकी जगह पर लगा सकते हैं जो हमारा लगता है MI5A के अंदर जो BQ लगता है, उसे हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो जब तक आपकी सभी बॉल हीट ना हो जाए, जब तक आप आईसी को नहीं निकालें, और ध्यान दें आपको आईसी निकालने के लिए 350 का हीट ही लेना होगा। देखो सारी बॉल मेल्ट हो गया और आराम से आईसी आपका उठ जाएगा। तो यहाँ पर हमने आईसी को निकाल लिया है और हमारे पास एक बोर्ड है जो कि आपका A1K का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आईसी का जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से हम उस नंबर को निकाल लेंगे और यहाँ से आईसी को फिर उस जगह बैठा देंगे। आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आप नोच पॉइंट का यूज करेंगे। कभी ऐसा होता है कि आप लोग नोच पॉइंट भूल जाते हैं, तो आप पहले कभी भी आईसी को निकालने से पहले आपको फ़ोटो खींचना चाहिए। फ़ोटो खींचने से बेनिफिट ये होता है कि आपको मालूम हो जाता है कि आईसी में किस साइड से लगाना है, क्योंकि इस आईसी में नंबर चेंज है, ठीक है। इसलिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पर हीट बढ़ा लेंगे और फिर हम आईसी को निकालेंगे। अगर आपका कोई आईसी नहीं निकलता है, थोड़ा सा हीट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 20 पॉइंट हीट बढ़ा दिया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यदि आपको भी फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होता है तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन नहीं आना चाहते तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का क्लास ओनली 6000 में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमने आईसी निकाला है, आप देख सकते हैं आईसी का नंबर आपका BQ25, ठीक है। इसके बाद भी आपका नंबर है। अब हम इसको नोज पॉइंट को देखकर यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि विदाउट चार्जर हमारा जो पहले बीपीएच नहीं बन रहा था वो बन रहा है कि नहीं, और हमारा जो बूस्ट नहीं बन रहा था वो बूस्ट बन रहा है कि नहीं। अगर हमारा चार्जिंग की पावर से, ऐसा कह सकते हैं चार्जिंग की पावर से अगर हमारा बूस्ट बन गया तो चार्जिंग हमारा 100% स्टोर होगा। अगर बैटरी लगाने के बाद अगर हमारा बूस्ट बन रहा है तो बैटरी स्टोर आपका नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, मतलब फेक चार्जिंग का इशू रहेगा। देखो जब तक आपकी सभी वोल्ट मेल्ट हो जाए तो आप हल्का सा इसे आईसी को दबाकर और ये आपकी
जगह पर सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आईसी लग गया है, कंप्लीट आईसी लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर थिनर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थिनर लगाया है, ठीक है। बाकी सभी लोगों को समझ में आएगा। एक बार हम फिर इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे, क्योंकि अब देखेंगे कि अब आए नया आईसी चेंज करने के बाद वोल्टेज में क्या चेंजेस आया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी फॉल्ट होता है, आप लोग बैटरी लगाने के बाद ही बूस्ट चेक करते हैं और आपका बूस्ट मिल जाता है। फिर आप नहीं समझ पाते कि हमें एक्चुअल चार्जिंग में किस आईसी पे काम करना होता है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर अपना चार्जिंग का पता लगा देंगे, और यहाँ पर लगाएंगे चार्जर और वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ओनली मैंने बैटरी नहीं लगाया है, केवल चार्जिंग का फ्लक्स लगाया है, ठीक है। चार्जिंग का जो पत्ता है वही लगाया है हमने, और चार्जिंग इंसर्ट कर दिया है। तो हम एक बार सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो पहले हम 5 वोल्टेज चेक कर लेंगे, जो कि पहले ही बन रहा था और हमारा अभी बनेगा। तो यहाँ पर 5 वोल्टेज बन रहा है, और बी बेट पे भी हमको लगभग 2 वोल्टेज बन रहा है, वो भी धीमे धीमे करके डाउन हो रहा है। तो मतलब है कि कहीं ना कहीं आईसी मेरी बूस्ट बना रही है। देखो आपका बी पेज का आपका ओवीपी का आउटपुट भी क्लियर है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, विदाउट बैटरी आपका मीडियाटेक फ़ोन के अंदर बी पेज स्टेबल होता है। अगर कम मिलता है तब भी चार्जिंग आईसी ख़राब है, अगर स्टेबल नहीं मिलता है तब भी चार्जिंग आईसी ख़राब आपका होता है। कई भाई क्या है, कई भाई को छोटा छोटा फॉल्ट समझ में नहीं आता, वो डायरेक्ट फ़ोन को रिपेयर नहीं करते। देख सकते हैं यहाँ पर आपका बूस्ट 8.8 बन गया है विदाउट बैटरी। इसका मतलब है कि जो हमारा चार्जिंग की पावर से हमारा बूस्ट बन रहा है, स्विचिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा बैटरी स्टोर भी होगा और चार्जिंग का फॉल्ट हमारा सॉल्व हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं बैटरी लगाने के बाद कि अब हमारा क्या कंडीशन होता है, कि अब हमारा बैटरी स्टोर होगा कि नहीं होगा, या चार्जिंग हमारा पहले की तरह चार्जिंग को छोड़ेगा तो नहीं। तो देख लेते हैं चार्जिंग को छोड़ता है कि नहीं। तो बैटरी लगा दिया है हमने, ये 25 601 आईसी लगाया है, ठीक है, जो कि इसके अंदर लगा दिया। तो आपने देखा कि अब हमारा विदाउट बैटरी के भी बूस्ट वोल्टेज बन गया। विदाउट बैटरी के भी हमारा ओनली चाय लगाने पर हमारा बूस्ट वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, जो कि 8 वोल्टेज आपका होता है। इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी मेरा प्रॉपरली हाई चार्जिंग के लिए बूस्ट वोल्टेज बना रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से आप चार्जिंग के फॉल्ट को समझ सकते हैं कि मेरा आईसी खराब है कि नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, चार्जिंग आईसी पर डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी चार्ज हो रहा है कभी नहीं हो रहा, तो आप और आगे फॉल्ट पर जा सकते हैं। तो इसीलिए देखो हमारा बूस्ट वोल्टेज बन गया। हम चार्ज पर लगाते हो चेक करेंगे कि अब हमारे फोन में परसेंटेज बढ़ता है कि नहीं। अभी देख सकते हैं बैटरी कितना है अपना। अपना बैटरी हमारे फोन में अभी ओनली 57% बैटरी है। थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारे फोन का बैटरी स्टोर होता है कि नहीं। हमारा जो फोन है चार्ज लगाने पर 1.6 करंट ले रहा है, जो कि हमारी बैटरी को स्टोर करने के लिए काफ़ी है। देखते हैं कि हमारा फ़ोन कितना परसेंट चार्ज हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज पे लगा दिया है मैंने सेट को दोबारा से। अब देखते हैं कितना परसेंट चार्ज हुआ। देख सकते हैं 71% इसका बैटरी स्टोर हो गया है। तो इसका मतलब कि हमारा सेट में चार्जिंग का फुल कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। था कि पहले हमारा बैटरी स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो पहले हमने देखा था हमारा बैटरी में कितना परसेंटेज था, वो आपने देखा था। अब देख सकते हैं कि हमारे